नाउ बेटा वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ सेट रिप्रेजेंटेशन, यानी एक सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड इज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड द सेकंड मेथड इज़ टेबुलर फॉर्म एंड द थर्ड इज़ सेट बिल्डर नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास कैसी फॉर्म होती है, इसके लिए हम डेफिनेशन बुक को भी फॉलो करेंगे और साथ इसको मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ विल मूव टू द सेट बिल्डर नोटेशन। अ स्टेटमेंट और एन एक्सप्रेशन is used to represent all of set's components in the set builder form. सेट बिल्डर नोटेशन में हमने अपने तमाम एलिमेंट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखना है, उसके लिए कुछ हमारी नोटेशंस होती हैं जिनको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। मीन्स एक्स यहाँ पर किसी भी वेरिएबल को शो करेगा। ये स्लैश जो है इसको हमने सच दैट पढ़ना है। दिस स्लैश इज सच दैट एक्स इज एनी वेरिएबल। नाउ कम टू दिस साइन, दिस इज लेस देन और इक्वल, less than or equal, and this is greater than or equal। जब इसके ग्रेटर के साइन के नीचे एक लाइन आ जाएगी तो इसको हमने ग्रेटर देन और इक्वल कहना है, और लेस देन के नीचे भी एक लाइन इक्वल की आएगी तो हम कहेंगे लेस देन और इक्वल। मीन्स कि वो डिजिट या वो एलिमेंट उसमें शामिल होगा, ठीक है। और अगर ये इक्वल का साइन नहीं है, लाइक यहाँ पर जस्ट ये वाला साइन आ जाए, तो उसमें हम लेस देन ही रीड करेंगे और उस डिजिट को शामिल नहीं करेंगे। सेम केस इसके लिए भी है कि अगर यहाँ से हम इस ग्रेटर के नीचे वाली लाइन को इरेज कर दें तो वो डिजिट शामिल नहीं होगा। लाइक ग्रेटर देन 8 है तो हम 9 से स्टार्ट करेंगे, और लेस देन 8 है तो हम 7 से स्टार्ट करेंगे, यानी 8 को और 9 को शामिल नहीं किया जाएगा। आई होप आपको ये सेट बिल्डर नोटेशन की समझ आ गई है। अब हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन मैं आपको करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टू द एग्जाम्पल्स। b is equals to the set of integers between -5 and -1। अब ये जो नोटेशन हमारे पास लिखी गई है कि द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड -1, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन को में लिखने के लिए एलिमेंट्स को कुछ नोटेशंस होती हैं, जिसमें एक्स था जो किसी भी वेरिएबल को शो करता है, स्लैश का साइन सच दैट होता है, लेस का, ग्रेटर का। अब इसी स्टेटमेंट को यानी द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड -1 को हम किस तरह से सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। नाउ लुक हियर, b इज इक्वल्स टू x such that x belongs to z। What is z? z is set of integers। set of integers को हम z से शो करते हैं, इसलिए अब हमने set of integers को ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि -5 और -1 के बिटवीन आ रहे हैं। तो हमने लिखा x such that x belongs to z and x is greater than -5 but less than -1। अब -5 और -1 के बिटवीन के लिए हम ये नोटेशंस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द सेट बिल्डर नोटेशन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब मैं आपको तीनों जो हमने फॉर्म्स पढ़ी हैं सेट को रिप्रेजेंट करने की, इसी एक एग्जांपल में ही शो करती हूँ कि हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में उसको कैसे शो करें। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल थी कि बी द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड -1। अब देखिए इसको हमने वर्ड्स में लिखा है, तो एक ऐसा सेट जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज़ द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उसको हम कहते हैं ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब इसी सेट को जब हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड -1, इनको हमने सेपरेट करना है कॉमस के साथ, और फिर हम इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे, वर्ड्स में राइट करेंगे डिजिट्स।
अब देखें बी आ गया, करली ब्रैकेट स्टार्ट की। फर्स्ट हमारा जो था पर्पस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, बी हमारे पास करली ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ। अब -5 और -1 के बिटवीन हमने चेक करना है, तो -4 -3 -2 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे और इस फॉर्म को हम कहते हैं दिस इज टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म। अब going through the same example, the set of integers between -5 and -1, we will write this in set builder notation. X such that x belongs to z means set of integers, and x is greater than -5 and -1. It means that x is between -5 and -1. इसको हमने कैसे पढ़ना है? X such that x belongs to integers, set of integers, and x is between -5 and -1. This is the set builder notation. I hope you all understand the concept of set and representation of sets.